हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज हम निकल पड़े हैं ढाकेश्वरी टेम्पल की ओर। ढाका के खूबसूरत नज़ारों का मजा लेते हुए हम पहुंचे ढाकेश्वरी टेम्पल, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो मंदिर अनफॉर्चुनेटली बंद था। वैसे ढाकेश्वरी मंदिर को बांग्लादेश का नेशनल टेम्पल कहा जाता है। 12वीं सेंचुरी में सेना डायनेस्टी के राजा बल्लाल सेन ने बनवाया था। कहते हैं राजा ने एक सपना देखा जहां माँ दुर्गा की मूर्ति जमीन के नीचे छुपी हुई थी और उसे पाकर उन्होंने ये मंदिर बनवाया। इसी वजह से देवी को नाम मिला ढाकेश्वरी, मतलब छुपी हुई देवी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ढाका शहर का नाम भी इसी से जुड़ा हुआ है। और जब हम वहाँ गए तो वहाँ गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू हो रखी थी। यहाँ पे लोग गणेश जी की मूर्ति हाथ से कार्व करते हैं और उनको सुखाते हैं और तैयारी करते हैं एक बड़े महोत्सव की। आने वाले त्योहारों की बहुत धूमधाम से यहाँ पे तैयारी की जाती है। जैसे कि दुर्गा पूजा आने वाली थी तो मैंने देखा कि यहाँ पे दुर्गा देवी की एक बड़ी मूर्ति, विशाल मूर्ति बनाई जा रही थी। वहीं जहाँ मंदिर बंद था तो मुझे छोटी सी झलक कार्तिकेय जी की भी दिखी। और जहाँ पे माता रानी को बनाया जा रहा था तो उनके हाथ सूने ना रहे, इसलिए ट्रेडिशनल बंगाली बैंगल्स उन्हें पहनाई गई। ये मंदिर एक शक्तिपीठ भी माना जाता है। असल 800 साल पुरानी मूर्ति 1947 पार्टीशन के टाइम कोलकाता शिफ्ट कर दी गई थी और आज जो मूर्ति हम देखते हैं वो रेप्लिका है, लेकिन भक्ति और शक्ति उतनी ही गहरी है। 1996 में इसे ऑफिशियली नेशनल टेम्पल ऑफ बांग्लादेश डिक्लेयर किया गया। दुर्गा पूजा के टाइम ये जगह रंग, आवाज और भक्ति से भर जाती है। हमारा अगला स्टॉप था गुरुद्वारा नानक शाही, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के कैंपस में है। ये ढाका का सबसे बड़ा सिख गुरुद्वारा है और बनी है गुरु नानक जी की याद में, जब वो 1506 के आसपास यहाँ आए थे। 1830 में भाई नाथा ने इसे बनवाया था और पहले यहाँ एक बड़ा कॉम्प्लेक्स था जिसमें लंगर हॉल, सरोवर और गेस्ट रूम तक थे। आज भी यहाँ डेली प्रेयर्स और कीर्तन होते हैं। थोड़ा क्वाइट, थोड़ा पीसफुल और एकदम सोलफुल वाइब्स मिलती हैं। चाहे हिंदू हो, सिख हो या कोई और, ये जगह दिखाती है कि फेथ और इंसानियत बाउंड्रीज के ऊपर होती है। गुरुद्वारे में बहुत ही खूबसूरत वाइब्स थी और हमें वहाँ पे कढ़ा प्रसाद भी मिला था। बहुत ही टेस्टी था गाइस। देन हम निकल पड़े रमना काली मंदिर के लिए। ये मंदिर माँ काली को डेडिकेटेड है और ढाका यूनिवर्सिटी के मेट्रो स्टेशन के पास ही है। कहते हैं ये अराउंड 400 साल पुराना है। कुछ लोग तो इसे और भी पुराना मानते हैं। 20वीं सेंचुरी में इसका विकास रानी विलासमणि देवी ने किया था। मगर दोस्तों, इस जगह की एक दुखद कहानी भी है। 1971 में जब ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ था तो पाकिस्तान आर्मी ने इस मंदिर को तोड़ दिया था और यहाँ एक बड़ा खून खराबा हुआ था। 100 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया और मंदिर पूरा उजाड़ दिया गया था। पर आजादी के बाद लोगों ने फिर से एक छोटा मंदिर बनाया और 2021 में इसे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया। इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने नया कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट किया, एक नया जीवन, एक नई आशा के साथ। आज रमना काली मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस जगह नहीं, बल्कि एक कल्चरल और हिस्टोरिकल सिंबल है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कुछ ब्यूटीफुल बंगाली गर्ल्स यहाँ पे फोटो सेशन कर रही थी और वहीं हमारे महादेव जी की मूर्ति को ढका हुआ था। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी विसर्जन होते हैं वो यहीं पे किए जाते हैं, चाहे सरस्वती पूजा का हो या फिर गणेश पूजा का। एंटर करते ही हमें इतना बड़ा एरिया खाली मिला। लोग थोड़े कम थे बट जितने भी थे बहुत ही अच्छे मिजाज के थे। और अब आप दर्शन करने वाले हैं माँ रमना काली के। मैंने माँ काली की इतनी सुंदर मूर्ति आज से पहले कभी नहीं देखी और देखते ही मानो मेरे शरीर में एक अलग ही ऊर्जा पैदा हो गई। थोड़ा बुरा भी लगा बिकॉज मंदिर के सामने ही एक पॉन्ड था जिसमें बहुत सारे कमल थे और वहीं पे महादेव जी की मूर्ति को ढका हुआ था। पता नहीं, शायद वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। मंदिर को एक्सप्लोर करते करते मुझे काफी चीजें दिखाई दी। जैसे यहाँ पे एक साध्वी का मंदिर था। सब कुछ बंगाली में लिखा था तो मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया कि कौन कौन है। किसी को पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। वहीं यहाँ पर चल रही थी दुर्गा पूजा की तैयारी। वहीं इस बड़े से पर्दे के पीछे कुछ था और जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मुझे माँ ने अपने दर्शन दिए। इन्हीं के सामने कुछ और मूर्तियां अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जिसमें से कि आप देख सकते हैं कि गणेश जी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और माता
अभी भी बनाई जा रही है। इसका फाइनल रूप तो आपको दुर्गा पूजा के दौरान ही दिखाई देगा। और अगर उस समय मैं ढाका में हुई तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि किस तरह से ढाका में लोग दुर्गा पूजा करते हैं। वहीं जैसे कि ढाकेश्वरी टेम्पल में गणेश जी को सुखाने के लिए रखा था, यहाँ पे भी रखा हुआ था। वहीं यहाँ पे छोटा सा मंदिर का एक कैफेटेरिया था, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए। जैसे ही हम मंदिर प्रांगण में बैठे थे तो हमारे पास आ गए ये डोगेश भाई। पता नहीं कहाँ से आए थे, बट आके बैठ गए और कुछ समय बिताने के बाद हम चल दिए अपने घर को वापस। माता रानी को अलविदा किया और हम जा रहे हैं अब अपने घर। घर जाने से पहले मैं आपको ये भी दिखा दूं कि यहाँ पर सब कुछ मिलता है। तुलसी माला, भगवान के विग्रह या कोई भी तस्वीर, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। वैसे रमना काली माँ का कोई रूप नहीं है, लेकिन जिस एरिया में ये मंदिर लोकेटेड है उस एरिया का पहले नाम रमना था, इसलिए इस मंदिर का नाम रमना काली मंदिर रखा गया। करेंटली ये लोकेशन कहलाती है सूरावादी उद्यान। करेक्ट मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। घर जाते समय मेरे हस्बैंड ने मुझे ये मोगरे का ब्रेसलेट दिलवाया। बहुत ही सुंदर खुशबू थी इसकी। तो दोस्तों, आज का सफर था एकदम खास। ढाकेश्वरी माँ ने हमें कोई दर्शन नहीं दिए, बट कोई बात नहीं, रमना काली देवी ने हमें बहुत अच्छे दर्शन दिए। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आपको इन तीनों में से कौन सा प्लेस सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल लगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग, keep believing and keep spreading positivity. Lots of love from Dhaka.